दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना मिनिस्टर आजम खां को एक और बड़ा झटका आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय की ओर से दायर की गई रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है। यह रिट पिटीशन जौहर विश्वविद्यालय को संचालित करने वाले ट्रस्ट द्वारा दायर की गई थी। यह उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की 3.24 एकड़ भूमि को पट्टे को निरस्त कर दिया था। यह निरस्तीकरण की कार्यवाही जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट को बिना किसी नोटिस दिए की गई थी। याचिकाकर्ता का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यही कहना था कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया। जौहर विश्वविद्यालय की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित सक्सेना ने बहस करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ट्रस्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही उनके ट्रस्ट के किसी मेंबर को अधिग्रहण लीज निरस्तीकरण के संबंध में कोई सूचना दी गई। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट की भूमि के लीज को निरस्त किया है, जबकि इसके संबंध में एसआईटी की रिपोर्ट भी आनी थी। वह रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लीज निरस्तीकरण के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यहाँ नोटिस देने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया निरस्तीकरण सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समय जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां थे, वह ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ जाहिर होता है, यानी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। एक समय में एक साथ दो पदों का ग्रहण करना गैर कानूनी माना जाता है। इस मुद्दे को भी आधार बनाते हुए जौहर विश्वविद्यालय को दी गई भूमि का लीज निरस्त किया गया। अब वह भूमि कहाँ गई, यह भी आप समझ लीजिए। कानूनन जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी पट्टे को, किसी लीज को निरस्त किया जाता है तो वह ज़मीन ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट में निहित हो जाती है, यानी कि अब वह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई है। ना तो वह मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन रही, न ही उन लोगों के पास गई जिन्होंने उनको लीज दिया था या जो उसके मूल स्वामी थे। अब भले ही वह कोई प्राइवेट व्यक्ति थे या सरकार थे, सारे की सारी 3.24 एकड़ भूमि अब उत्तर प्रदेश सरकार में निहित हो गई है। तो इस तरह से जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट द्वारा जो याचिका उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई थी, वह उनके विरुद्ध खारिज कर दी गई है। निर्णय सुनाने वाले जज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र थे। क्षितिज शैलेंद्र तो रामपुर के पास मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं। बहरहाल यह निर्णय आजम खां के लिए एक बड़ा झटका है, जौहर विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा झटका है। अब इस निर्णय के खिलाफ निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। देखना है कि उसमें क्या होता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।